अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले तमाम सवाल मैं कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम सवाल रीड करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड इस तरह होता है कि ये जिसके आमने सामने वाले साइड बराबर होते हैं, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होता है और ये साइड इस साइड के बराबर, तो इसको हम रेक्टेंगुलर फील्ड कहते हैं। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो हमारे पास एरिया है वो 252 स्क्वायर मीटर है, यानी 252 स्क्वायर मीटर है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ। अब इसका जो लेंथ है वो विड्थ से 9 मीटर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विड्थ हमारे पास 3 मीटर है तो लेंथ 9 मीटर ज्यादा है, 12 हो जाएगा। और अगर लेंथ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर है, विड्थ 10 मीटर है, तो लेंथ हमारे पास 19 मीटर होगा। यानी अगर विड्थ हमारे पास x मीटर है तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 9 मीटर हो जाएगा, x प्लस 9 मीटर हो जाएगा, यानी 9 मीटर लेंथ ज्यादा है चौड़ाई से। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वो कह रहे इसकी साइड मालूम करें, ये लेंथ कितनी है और ये विड्थ कितनी है, ये हमने फाइंड करके देना है। बहुत इजी सवाल है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट विड्थ हमारे पास क्या है, x है, और इसी तरह हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास x प्लस 9 मीटर है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में शो किया है। और एरिया हमारे पास 252 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो हमारे पास क्या है, 252 स्क्वायर मीटर है। अब हमें रेक्टेंगुलर का फार्मूला मालूम है कि रेक्टेंगुलर फार्मूला हमारे पास लेंथ ज़रबी विड्थ है। इस फार्मूले की मदद से हमने इस सवाल को हल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो दैट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल एरिया। किस चीज का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का। आप मुकम्मल लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, या सिंपल एरिया भी लिख सकते हैं। बेहतर है अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हैं तो ये डायग्राम साथ बनाए, इतना मुश्किल डायग्राम भी नहीं है। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी, यहाँ पे आप लिख लेंगे पुट वैल्यूज। पुट वैल्यू से मुराद एल की कीमत हमारे पास क्या है, x प्लस 9 है, x प्लस 9 आ जाएगा, और हम इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। अब w की वैल्यू क्या है, जब ब्रैकेट आप लगा दें तो फिर मल्टीप्लाई साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अभी विड्थ हमारे पास क्या है, x है, यहाँ पे आप ये x पुट कर दें। एरिया हमारे पास क्या है, 252 मीटर स्क्वायर मीटर। अब ये x क्या होगा, इन ब्रैकेट के अंदर जो लेंथ है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x। ये 252 इक्वल से जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 252 इक्वल, वहां पे क्या रह गया, 0 बच गया। अब हमने दो इस तरह इनसे तलाश करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, ये सवाल आप लोगों ने एक्सरसाइज
एक्सरसाइज आई थिंक 5.3 एक्सरसाइज है क्लास 9 के मैथमेटिक्स में, उसमें ये आप सवाल कर चुके होंगे, फैक्टराइजेशन वाले सवाल है। और क्लास 10th मैथ में आप एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसके जो 5-6 पार्ट्स है उनमें भी आप कर चुके हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसका पहला जो हमारे पास टर्म है इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो ये 1 मैं यहाँ पे लिख लूंगा। इसका थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, -252 है, ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा 252। इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो मल्टीप्लाई करूंगा तो -252 मेरे पास आएगा। और यहाँ पे इसका सेकंड टर्म क्या है, +9x है, तो ये यहाँ पे मैं लिख लूंगा +9। आप बेशक इसके साथ वेरिएबल भी लिख सकते हैं कि ये x स्क्वायर आ जाए, ये आ जाए, यहाँ पे x स्क्वायर साथ लिखे, यहाँ पे 9x लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्सर बच्चे वेरिएबल जब हम साथ लिखते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बगैर वेरिएबल को आपको समझाता हूँ। अब इस तरह दो हिस्से हमने तलाश करने, अगर उनको हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, -252 आ जाए, और उन ही हिस्सों को अगर हम ऐड करें, आपस में प्लस करें, तो हमारे पास +9 आ जाए। तो बड़े ही इजी सवाल होते हैं, थोड़ा बहुत आपने इसके मुताबिक सोचना होता है कि किस किस्म के हिस्से हमारे पास हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ये हिस्से हैं, मैं आपको यहाँ पे ये लिख के देता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी हिस्से जो हो सकती है। ये हमारे पास 12 है इसमें, और एक हमारे पास इसमें 21 है। आप सोचेंगे कि हम माइनस कौन से के साथ लगाएंगे, आपने ये देखना है वहां पे माइनस मांग रहा है, यहाँ पे आपसे प्लस मांग रहा है। तो अगर आपके से मिड टर्म में प्लस मांग रहा है तो आप बड़े हिस्से के साथ प्लस लगा दें, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि जब 21 से ये -12 हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 बचेगा। और इन्हीं को अगर हम प्रोडक्ट करें, देखो 12 1 12 होता है, 12 में से फिर हम 12 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, फिर 12 2 24 होते हैं, वही 1 जो हमने कैरी किया था वो आप इसमें ऐड कर दें तो आपके पास 25 आ जाएगा, इस तरीके से। तो अब हम अगर इस हिस्से को ऐड करें तो ये आंसर आता है, और अगर प्रोडक्ट करें तो ये आंसर आता है। अब यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, ये दो जो हिस्से आपने ढूंढे हैं इनको अभी हमने रिप्लेस करना है। कहाँ पर रिप्लेस, कौन से डिजिट के साथ रिप्लेस करना है, याद रखिए हमेशा सेकंड टर्म के साथ ये रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, देखिए ये आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है हमारे -12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, एक टर्म के साथ x हो, y हो, z हो, एक्सेट्रा जो भी वेरिएबल हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर क्या है, +21 है, 21 यहाँ पे जो वेरिएबल हो वो आप लिखेंगे, फिर -252 और ये इक्वल आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब मैं इनसे क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, कॉमन यहाँ से ये दो अलग पेयर बन गए, ये दो अलग पेयर बन गए, यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ। तो ये आपने x कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास, यहाँ पे x स्क्वायर है, मीन्स के x 2 दफा है तो एक x बाहर गया, एक x रह गया, यहाँ पे ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास -12 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही +21 मैं कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, ये x बचेगा, यही माइनस आएगा, और 21 को अगर हम 252 इसको आपस में डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसको डिवाइड कर इसी तरह आएगा, ये आपके पास क्या जाएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये करना है। आगे सवाल थोड़ा मजीद बाकी है, इसका कुछ हिस्सा मैं क्या, अब ये x -12 यहाँ पे मैं लिखूंगा x -12, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये बाहर जो है x +12 x +21 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब ये x -12 भी 0 के बराबर लेंगे और x +21 भी 0 के बराबर लेंगे। ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास +12 में चेंज हो जाएगा, x
12 और ये जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा मनफी में। अब हम जानते हैं वी नो दैट द लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम जानते हैं कि लेंथ हो या विड्थ हो, ये किसी रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर फील्ड हो या ट्रायंगल के साइड हो, कोई भी हो, ये हम कभी नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई कभी मनफी में नेगेटिव में नहीं होते, हमेशा हमें पॉजिटिव लेने। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस a length or width cannot be negative, then x equal minus 21 is not possible, therefore हमारे पास विड्थ क्या आ जाएगा, विड्थ हमारे पास x के बराबर था, x का आंसर क्या है, ये आपके पास 12 मीटर हो जाएगा। एंड लेंथ हमारे पास आपको याद होगा x प्लस 9 हमने लिया था, तो x की जगह 12 और 9 मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितना आएगा 21 मीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।